भारतीय राज्य पेंशन महासंघ हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल हमीरपुर पृथ्वीराज शर्मा के नेतृत्व में अपनी चिरकालीन लंबित मांगों पर सरकार द्वारा गौर न किए जाने पर विधेयकपूर्वक सरकार को उपयुक्त हमीरपुर के माध्यम से अपनी चिंता जताने के हेतु ज्ञापन सौंपा हेतु मिली, जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। राज्य सरकार की सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को प्रति उदासीन को देखते हुए पेंशन का गुस्सा सड़कों पर उतरने वाला है। गत 17 दिसंबर 2023 को BRBPM के राज्य स्तरीय अधिवेशन के इस बारे में राज्य सरकार को 1 माह का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भी किया गया था, जिसके तहत संघ ने 26 दिसंबर 2023 को सरकार को दे दिया था। खेद है कि विषय यह है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। संघ के प्रमुख मांगों को सरकार द्वारा हृदय महंगाई भत्ता जारी न करने पर 2016 से संशोधित वेतन का एरियल न दी जाना, 2016 के बाद सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को समय पर फंड का भुगतान न किए जाना, हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना, वो पेंशन का भुगतान न किए जाना आदि मांगों को प्रमुख होगा। वहीं होमगार्ड के सदस्यों को भी 3 माह से वेतन न दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। यदि अब भी सरकार पेंशनों को प्रति उदासीन रवैया रखती है तो इसे भविष्य में गंभीर रूप प्रमाण दिया जाएगा। पुरुषोत्तम ठाकुर हूँ। मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हमारा एक स्टेट का सम्मेलन हुआ था पालमपुर में 17 दिसंबर को, जिसमें जो इस वक्त सरकार के खिलाफ हमारे जो मुलाजिम हैं, हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको जाहिर करने के लिए उन जो मुलाजिम थे उनमें जो आक्रोश था, वो आक्रोश सरकार को दिखाने के लिए हमने उन्हें 1 महीने का नोटिस देने के लिए बोला था कि सरकार को हमारा जो संघ है वो 1 महीने का नोटिस देगा और 1 महीने के नोटिस के बाद जो है वो सड़कों पे उतरेगा, क्योंकि सरकार ने इस समय जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको निचोड़ के रख दिया है। हमारी महंगाई भत्ते की जो किस्तें हैं आज तक नहीं दी जा रही हैं। हमारा जो 2016 से जो हमारा पे स्केल का रिवीजन हुआ था उसका एरियर हमें नहीं मिल रहा है, हमारे मुलाजिमों को नहीं मिल रहा है। HRTC एक ऐसा हमारे में वर्ग है, उसके जो नियमित पेंशन मिला करती थी वो आजकल वो भी बंद हो गई है, नियमित पेंशन नहीं उनको मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी वही हाल है। हम अर्थात सारे जो मुलाजिम हैं इस समय सरकार के बिल्कुल रुष्ट हैं। हम सरकार को अपना रोष दिखाने के लिए आज DC साहब के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं वहाँ जा रहे हैं। होमगार्ड के जो जवान हैं वो भी हमारे सदस्य हैं, उनको भी गत 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो भी उनमें भी इस वक्त भारी आक्रोश फैला हुआ है। सत्ता में इस वक्त जो सरकार सत्ता में बैठी है अपने ऐशो आराम के लिए तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो मुलाजिम हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको सुविधाएं देने के लिए उनके पास धन की कमी रहती है। तो इस समय अगर सरकार हमारी मांगे ये नहीं मानती है, हम सरकार को अपना ज्ञापन जो है सौंपने जा रहे हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो बहुत जल्दी हमारे जो कर्मचारी पूर्व कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे। तो वर्तमान सरकार ने इलेक्शन के समय, चुनाव के समय वायदे किए थे, उन पे किसी पे सरकार जो है वो सही नहीं उतर रही है। वो खर्चे जो हैं वो अनावश्यक खर्चे जो हैं वो अपने सरकार के जो लोग हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको एडजस्ट किया जा रहा है। अनावश्यक खर्चे जो हैं वो किए जा रहे हैं और सरकार मुलाजमों के प्रति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। तो इसको हम अपना रोष जो है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए आज इकट्ठे हुए। चुनावों के समय में सुक्खू जी ने स्वयं वायदा किया था कि जब भी मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं लूंगा, लेकिन आज जहां कहीं भी जाते हैं बिना हेलीकॉप्टर के वो कहीं भी नहीं जाते हैं। ये भी अनावश्यक खर्च जो है सरकार के ऊपर जो है वो डाला जा रहा है, लोगों के ऊपर डाला जा रहा है।